इस दौरान हमारा देश जो कोविड सेकेंड वेव से जूझ रहा है, इस वेव ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि कोविड वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। सारे डॉक्टर्स ने जो कोविड ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये देख लिया है कि जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली थी और जो अब संक्रमित हुए, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही, उनके लंग्स काफ़ी हद तक बचे रहे, वर्सेस जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली जो वैक्सीन नहीं ले पाए, उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ी इस बार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग कृष्णा है और मैं आज आपको कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो शायद आपके लिए नहीं हो, तो इस वीडियो को गौर से सुनें। कोविड वैक्सीन की एफिकेसी को लेके अब कोई डाउट्स नहीं है। सेफ्टी, कोविड वैक्सीन के बाद 1-2 दिनों के लिए हल्का सा बुखार, हल्का सा बदन दर्द होना नॉर्मल है। वो हो तो आप पैरासीटामोल लें, ब्रूफन, कॉम्बीफ्लैम, आइबुजेसिक इस तरह की दवाई ना लें जिसको एनसेड कहा जाता है। पैरासीटामोल सेफ है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम है। जो क्लॉट्स आपने सुना होगा, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। स्मोक करने से, सिगरेट पीने से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, सेम साइड इफ़ेक्ट्स का, क्लॉट्स का। इसलिए ये कहा गया है कि बेनिफिट्स कोविड वैक्सीन के बहुत ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप हवाई यात्रा करते हैं, प्लेन क्रैश हो सकता है, 0.001% रिस्क है, जान जा सकती है, लेकिन ये रिस्क बहुत कम है। ट्रैवल अगर हमें करना है तो ये बहुत जो छोटा रिस्क है वो लेना पड़ेगा और हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है। ठीक इसी तरह से कोविड वैक्सीन भी आपके लिए सेफ है। टाइमिंग, इस समय हमारे पास 2 कोविड वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड हमें 2 डोज जो उसके हैं 6 से 8 हफ्ते के गैप पे लेने हैं और कोवैक्सीन के 2 डोज हमें 28 दिन के गैप पे लेने हैं। जो स्पुतनिक वैक्सीन आने वाली है उसके 2 डोज 21 दिन के गैप पे लेने हैं। ज़्यादा अच्छी कौन सी वैक्सीन है, ये भी अब एक डिबेट होने वाला है और हो ही रहा है। मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बताना चाहूँगा, दोनों ही वैक्सीन्स और आने वाली स्पुतनिक, ये तीनों ही वैक्सीन्स काफ़ी इफेक्टिव हैं। अभी ये टाइम नहीं है चूज़ करने का। अभी जो भी वैक्सीन मिल रही है, जो भी आपके पिन कोड में आपके घर के पास अवेलेबल है, जिसका आपको डेट मिल रहा हो, वो आप ले लें, डिले मत करें। अगर कोई एक वैक्सीन किसी दूसरे से 1% ज़्यादा अच्छी भी है, मैं आऊँगा उस बात पे, तो भी रुकने का जो लॉस है, उस वैक्सीन के मिलने के लिए रुकने का जो लॉस है, वो ज़्यादा खतरनाक है, ना कि वो 1% ज़्यादा इफेक्टिवनेस। तो इस समय आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है वो आप ले लें। फिर भी अगर आपके पास दोनों ऑप्शन ला के रख दिए जाते हैं, कोविशील्ड भी कोवैक्सीन भी, तो कौन सी लें? स्टडीज़ दोनों को ही 80 से 90% इफेक्टिव मानती हैं। पिछले कुछ दिनों में एक तथ्य सामने आया है कि कोवैक्सीन जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव पाई गई है। तो अगर हमें दोनों ऑप्शन रख दिए जाते हैं मेरे सामने, तो शायद, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं कोवैक्सीन चूज़ करूँ। हालांकि मैंने 2 डोजेस कोविशील्ड के ले लिए हैं और मैं खुश हूँ। तीसरा, इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस, तो क्या प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ ये वैक्सीन ले सकती हैं? फिर अभी इंडिया में जो रूल है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं देनी है, क्योंकि इस पर प्रॉपर ट्रायल्स नहीं हुए हैं। लेकिन दुनिया भर के और इंडियन गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशंस ने अभी ये रिकमेंड कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में भी, ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये वैक्सीन दी जा सकती है, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये रूल चेंज हो जाए। तीसरा, क्या बच्चे ले सकते हैं ये वैक्सीन? वेल, अभी 18 साल से कम उम्र में ये वैक्सीन नहीं दी जा रही है। कैंसर पेशेंट्स, HIV एड्स पेशेंट्स, क्या इनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर लेनी चाहिए और आप इन लोगों को खास तौर से लेनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा रिस्क पर हैं। जो लोग अभी अभी कोरोना से, कोविड से रिकवर हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। जो लोग अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, उनको कब ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो अभी जो गाइडलाइन है कि जब आपकी रिकवरी हुई है, जिसको 17 दिन माना जाता है, जिस दिन से आपके फर्स्ट सिम्टम्स नहीं आए, तो जिस दिन से आपका RT-PCR पॉजिटिव आया, उससे 17 दिन रिकवरी टाइम माना जाता है और इसके 1 महीने के बाद ही आपको ये वैक्सीन लेनी है। जिन्होंने कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की है अपने कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, उनको 1 नहीं बल्कि 3 महीने वेट करना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए। इसका रीज़न हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बट जिनको प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया गया है कोविड के लिए, वो 3 महीने वेट करें। जिनको प्लाज्मा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, वो अपनी रिकवरी से 1 महीना वेट करें कोविड वैक्सीन के लिए। अगर आपने 1 डोज ले ली है
और आपकी सेकेंड डोज की तारीख 5 दिन या 6 दिन बाद है तो भी आपको 1 महीने वेट करना है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पिछले साल भी लोग पूछ रहे थे जो कोविड से रिकवर हुए थे, या अब लोग पूछ रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन के बाद क्या हम मास्क उतार सकते हैं, क्या हमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, हमें अब हम बिल्कुल सेफ है ना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद भी, दोनों डोज के 1 महीना होने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। तो उसके रीजंस हैं, फर्स्ट, कोविड वैक्सीन 100% सेफ्टी नहीं देती है हमें, 80 to 90%, इस यहाँ पे ये कीवर्ड है, 80 to 90% सेफ्टी। देखिए, आप अपनी फैमिली के लिए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, आप उनके लिए 5-6% नहीं है, आप अपनी फैमिली के लिए 100% है। तो आपको कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद भी खुद को संक्रमित होने से बचाना है। चांसेस यही है कि अगर आप संक्रमित हो भी गए तो भी आप जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन वो जो 4 से 5% रिस्क है वो हम नहीं ले सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपका कैरियर स्टेट खत्म नहीं होता है, मतलब अभी भी आप कोरोना को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपके अंदर कोरोना से लड़ने की ताकत आ गई है, लेकिन कोरोना यहाँ पे नाक में रह सकता है, और इसकी वजह से आप किसी सामने वाले को जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसको कोरोना दे सकते हो। तो इस वजह से कोरोना वैक्सीन होने के बाद भी आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। दोस्तों, आज की डेट में कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोविड वैक्सीन ही है। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोविड वैक्सीन लें। धन्यवाद।